वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ एक ऐसे काम के हवाले से जो हम सबको बहुत पसंद है, लेकिन अगर वो किसी के पास ना हो या पुरसुकून ना हो तो हम बेचैन हो जाते हैं। बात कर रही हूँ नींद की। हम बहुत सारे लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं उन चीज़ों का जो हमारे पास मौजूद होती हैं। हम सुकून के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन एक नींद होती है जिसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं और हम उसका टाइम जो है प्रॉपरली स्लीप का नहीं ले पाते हैं। मसरूफियत का हम कहते हैं, लेकिन या फिर आजकल मसरूफियत नहीं, हम फ़ोन का इतना इस्तेमाल करते हैं, जो पीक टाइम होता है नींद का वो होकर गुजर जाता है। फिर हम स्क्रॉलिंग ही करते रहते हैं और वेट करते हैं कब हमें वो दोबारा से वैसे वाली नींद आएगी। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उसवा शहबाज साहिबा, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं और बहुत ही प्यारी मेरी दोस्त भी हैं, बहन भी हैं, थेरेपिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक। मैम बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। हमेशा की तरह आपकी वाइब इतनी अच्छी होती है ना। हम प्रोग्राम से पहले 5-7 मिनट की ना एक डिस्कशन करते हैं, तो उसमें हमारे जितने भी सवाल मेरे होते हैं ना वो डॉक्टर उसवा ऐसा जवाब दे देती हैं, शायद वो देख रही होती हैं कि पोस्टर क्या है, किस फीलिंग में बैठे हैं, क्या चीज़ें आ रही हैं। कैसे पता चलता है आपको? आज मैं पूछूंगी आपसे कैसे पता चलता है। मेरा एक तो प्रोफेशन ऐसा है, थोड़ा सा हम इंट्यूट कर सकते हैं दूसरे पर्सन को, और बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा इंट्यूट कर सकते हैं कि आप किस तरह की बात करने वाले हैं या माहौल क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली। और दूसरी बात ये कि बीइंग अ ह्यूमन मैं एक सेंसिटिव पर्सन हूँ, थोड़ी मेरी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ, मेरे साथ भी ऐसे होता है। ऑब्जर्वेशन जब आपकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ना, ज़्यादा आप जूम आउट कर सकते हैं दूसरे पर्सन को जो बात कर रहे हैं, या उसकी वाइब्स को आप सोक कर सकते हैं, देन आप अच्छे से उसको जो है वो समझ सकते हैं और आपको पता होता है कि नेक्स्ट बात क्या करेगा। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा ना कैलकुलेटेड नहीं हूँ मैं, हम बात कर रहे थे, वो कह रही थी मैं इतनी शाह खर्च हूँ लेकिन दूसरों के मामले में और पैसे संभाल के नहीं रखती क्योंकि मुझे कैलकुलेटेड होना पसंद नहीं है। और बहुत सारे लोगों के चेहरे पर सुकून नहीं होता जो कैलकुलेटेड होते हैं, जो पैसों का हिसाब रखते होते हैं कि कितने रह गए हैं, कितने देने हैं, जो बिल्कुल ऐसे करते हैं ना कि आज का दिन गुजर गया, कल का अल्लाह मालिक है, उनके चेहरे पर इत्मीनान होता है। मैं 2-4 दिन से बहुत कैलकुलेटेड हुई हूँ, मेरे पास पैसे खत्म हो गए तो ये चीज़ें हमारे जहन में होती हैं, हमें रहती हैं। अब जो टाइम आएगा वो देखी जाएगी, लेकिन हमें ये टेंशन है कि पैसे खत्म हो गए हैं, लेकिन ज़रूरत भी अभी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हमें वो एक जहन में है कि भी पास पैसे नहीं है, लेकिन ज़रूरत कोई नहीं है, बस एक वो है कि पास होने चाहिए। वो आपने फुल पॉकेट साइकोलॉजी अप्लाई की होती है ना हर वक्त, कि आपके पास अगर आपकी पॉकेट भरी हुई है तो आप खुश हैं, क्योंकि हम लिंक्ड हैं ना। कि मुझे कभी भी, क्योंकि हम जब फ़ोन स्क्रॉल करते हैं तो हमें पता होता है कि ऑनलाइन कुछ चीज़ चाहिए हो सकती है, फिर ख्याल आता है मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। लेकिन क्योंकि ये अननेसेसरी वरीज़ हैं, यही चीज़ जो है हम हमारे टॉपिक में भी आज बहुत डिस्कस होने वाली, कि हमने बहुत सारी अननेसेसरी वरीज़ को अपने सर पे और अननेसेसरी कामों को अपने ऊपर सवार किया होता है, जिसकी वजह से एक तो हम साइकोलॉजिकली और मेंटली भी सुकून में नहीं आ सकते, कैलकुलेशंस में लगे रहते हैं। दूसरी बात ये कि हमारी नींद भी पूरी नहीं होती क्योंकि दिमाग को हमने हर वक्त काम पे लगाया हुआ है, तो इसलिए हम उस तरह से जो है ना वो सुकून में आ नहीं पाते। तो बेसिकली अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज आपके पास पैसे नहीं है देन व्हाट। हाँ, ज़रूरत भी नहीं है मुझे कोई, रिस्क भी तो लाइफ में लेना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। रिस्क मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए ना। फॉर एग्जांपल ज़रूरी नहीं आपने लाखों करोड़ों सेव किए हुए हैं, और मेरा बिलीव सेविंग पे बहुत ज़्यादा है भी नहीं। मुझे ये होता है कि अगर आपने जो सेव किया है उससे आप किसी को अगर हेल्प कर सकें तो वो बेस्ट सेविंग होती है जो आपने अपने बाद के लिए कर ली है। जो अभी की सेविंग है ना कि मैंने वो ख़रीदना है तो मुझे सेव करना है, मेरे लिए वो फजूल सेविंग है। बहुत सारे लोग इस बात से एग्री नहीं करेंगे क्योंकि हम जो है ना बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे हैं, इसलिए हमें हर वक्त ये कैलकुलेशंस में रहने की आदत हो गई है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं जमा नहीं करना, मना नहीं करना और तमा नहीं करना, और हमने तीनों शुरू कर दिए हैं। हम जमा भी कर रहे हैं, तमा भी किए जा रहे हैं और किसी चीज़ से मना भी नहीं कर रहे हैं कि बस आता जाए और हम उसको खर्च करते जाएँ। और एक बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेस किया है, अननेसेसरी थिंग्स जो है ना ये वो हमारी वरीज़ हैं क्योंकि हम उन पर इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये हमारी लग्जरीज़ हैं शायद क्योंकि हमारी ज़रूरियात से हटकर हो रही है, तो वो शायद आप देखें ना, ज़रूरियात आप जितनी बढ़ाते जाएंगे उतनी बढ़ती जाएंगी। नॉर्मल बंदे की क्या ज़रूरत है, उसके पास थोड़े बहुत नॉर्मल कपड़े हों, कुछ खाने पीने को सुबह शाम में मिल जाए, एंड दैट्स ऑल। और मोबाइल में थोड़े बहुत पैसे होंगे, जो दिल करे आप खा कॉल करने। हाँ, इतना नॉर्मल, इतनी लाइफ होनी चाहिए। इसके बाद कि आपकी वार्डरोब्स भरी हुई हों, आपके पास 2-4 लेविश गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और आपका बहुत बड़ा घर है कि आपको चलते हुए फिरते हुए आप थक जाएँ, और आपके पास बहुत पैसे हैं कि आप यूं करके फ्लॉन्ट कर रहे हैं हर जगह पे, वो तो एक फजूल चीज़ है ना। अगर आप, क्योंकि हम सब लोगों को अट्रैक्ट वही लाइफ करती है, और उसके पीछे हम बहुत सारे ऐसे सबवेज ले लेते हैं
और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे होते हैं जिसमें हम अपना जहनी सुकून और नींद को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, जो कि आपको तब पता चलता है जब आप थोड़े सा 30 क्रॉस कर लेते हैं ना, उसके बाद आपको पता चलता है कि आपके कहाँ कहाँ पेन्स हो रही हैं, क्योंकि आपने अपनी यंग एज में अपने आप को इतना परेशान किया हुआ था और हमने नींद प्रॉपर नहीं ली थी इस वजह से। हार्ड वर्क करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आप कीजिए, लेकिन वो हार्ड वर्क कीजिए जो नेसेसरी है। अननेसेसरी हम ज़्यादा कर रहे हैं आजकल, और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो कम कर रहे हैं। बिल्कुल इस तरह से। और जैसे हम सोते हुए भी ना हमें काम होने की ज़रूरत होती है ना, हर एक को हम कहते हैं मुआफ़ करके सोया जाए, अपने जहन को रिलैक्स करके सोया जाए, लेकिन हम ऐसे नहीं करते हैं। हम देखते हैं सुबह कौन सा ऑर्डर आ रहा है मेरा, और किस अकाउंट में कितने पैसे रह गए हैं, सुबह कैसे चलना है, और ये और वो माँ बाप जो हैं वो जो थोड़े पैसों में इतनी बरकत के साथ चीज़ें गुजार लेते हैं, और वो सोच रहे होते हैं कि ये क्या सोच रही हैं और हम कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ बैठ। और ये मुझे लगता है खुद की पाली हुई हमारी टेंशन्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप तो टेंशन्स तो पेट्स होते हैं ना, जितने मर्जी पाल लें, जितनी मर्जी टेंशन पाल लें। मेरी फ्रेंड ने आज ये पहना हुआ था, मैंने वो नहीं पहना हुआ, तो मैंने उस जैसा लेना है। उसकी आपकी फ्रेंड को चाहे किसी ने गिफ्ट किया हो, उसने खुद बाय भी ना किया, चाहे उसने कॉपी बनाई हो, तो हमने हेडेक ले लिया ना। अब अगर आप फीमेल हैं और आप थोड़ा सा जेलसी फैक्टर भी रखती हैं, तो आपकी रातों की नींदें हराम हो जाएंगी जब तक आपने वो ले नहीं लिया जो आपकी फ्रेंड के पास है, क्योंकि आपने अपने आप को एक अननेसेसरी कंपटीशन में डालना है। जब आपने कंपटीशन में डाला तो क्या होगा, आप कैलकुलेशंस करेंगे तो आप सबवेज लेंगे तो आप अपनी नींद, सुकून, मेंटल हेल्थ बर्बाद करेंगे। बिल्कुल एक्चुअली जब आपके पास वो चीज़ आ जाएगी तो शायद आप उसको अलमारी में उस ड्रेस को या उस चीज़ को रखते हो, शायद आप दोबारा देखें भी ना, और फिर किसी और चीज़ की ख्वाहिश करें। हाँ। तो हम देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक टाइम पर कहते हैं कि हमें इतनी लैविश ज़िंदगी नहीं चाहिए, इतनी लग्जरीज नहीं चाहिए, हमें हमारी ज़िंदगी में पुरसुकून ज़िंदगी होनी चाहिए, सेहत वाली ज़िंदगी होनी चाहिए। लेकिन एक टाइम पर जाकर वही लोग कहते हैं कि नहीं, पैसा बहुत ज़रूरी है, हमें पैसा बनाना है, पैसा करना है, या हम ड्रीम भी उसी चीज़ के कर रहे होते हैं, उस चीज़ को चेज़ भी कर रहे होते हैं कि किस तरह से हमारे पास ये लाइफ आ जाए। ये इस तरह से हम क्यों कन्वर्ट हो जाते हैं और ये हमारी क्यों ज़रूरत बन जाती है, अगर इसको हम साइकोलॉजिकल देखें? क्योंकि हमें बेसिकली अपनी नीड्स का पता ही नहीं है, क्योंकि हम किसी न किसी भेड़ चाल में, किसी न किसी के पीछे लगे हुए, किसी न किसी को जो है ना हमने एक हीरो बनाया हुआ होता है, किसी को हम फॉलो कर रहे हैं। आजकल फॉलोइंग का और सब्सक्राइबिंग का बड़ा ट्रेंड है, और हम बेसिकली हमारी न्यू जनरेशन उस तरह के लोगों को फॉलो और सब्सक्राइब करिए जो सिर्फ आपको फेक नोट दिखा रहे हैं, बंडल्स दिखा रहे हैं, फजूल से। आपको नहीं पता वो उन्होंने कहाँ से कैसे अर्न किया, शायद उन्होंने, क्योंकि एक सिर्फ सिंपल सी बात है कि जब आप सबवेज लेते हैं ना, तो उसमें जो आपके पास पैसा या जो आप चीज़ें कलेक्ट करते हैं वो उसमें तेज़ी है, क्योंकि ऑफ कोर्स उसके अंदर कोई राइट वे नहीं होता। बहुत सारे एक चीज़ और भी चलती है, ट्रेंड लोग करते हैं जी एजुकेशन में कुछ नहीं रखा, आप बिजनेस कीजिए। मतलब मेरा दिल चाहता है कि मैं इस तरह के लोगों को बुला के और उनसे पूछूं कि क्या आप, अगर आपने नहीं पढ़ा या आपको चांस नहीं मिला, तो आप लोगों को क्यों डीमोटिवेट कर रहे हैं? ऑलरेडी हमारे पास इलिटरेसी का रेट इतना हाई है, आप और लोगों को कह रहे हैं कि जी आप 10वीं भी पास ना करें और आपकी बिज़नेस करें। बिज़नेस की सेंस कैसे आएगी उस बंदे को जिसको वर्ड ही पढ़ना नहीं आ रहा कोई? वो कैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, कैसे वो करेगा? मतलब आप दुकानदार बनाना चाह रहे हैं हर एक को कि आप छोटी छोटी चीज़ें ये करें, तो हम क्योंकि गलत लोगों को फॉलो कर रहे हैं, और हम सिर्फ एक चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, वो जो हमें नए नोटों के बंडल्स दिखाते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखा रहे हैं, हम सरप्राइज दिखा रहे हैं अपने बीवियों के लिए। उनकी लाइफ इंतहाई फेक लाइफ है। और ये मुझे लगता है कि आपके पास अगर बेसिक नीड्स हैं, आपके पास रहने के लिए बहुत नॉर्मल सा घर है जिसमें और आपने लाइफ में किसी का कुछ नहीं देना, अगर तो आपकी लाइफ सेटिस्फाइड है। अगर आपको ये लग रहा है कि जी मैंने 10 लोगों का उधार देना है लेकिन मैंने एक बड़ा घर बना लिया है, 10 लोगों का मैंने लोन देना है कि मैंने गाड़ी ले ली है और लोन लेके लिए, तो उस लाइफ में क्या लग्जरी है? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि उस सोच में आपको नींद ही नहीं आएगी। लेकिन कुछ लोग मुतमईन होते हैं, ठंडे होते हैं, कुछ लोग वो कहते हैं खैरा दिया जाएगा, घर तो बन गया। हाँ, तो लेकिन वो फिर वो इसी तरह के लोगों को स्लीप डिसऑर्डर्स भी होते हैं ना, हमारे पास ही बैठे होते हैं वो आके। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात। वो बड़े अच्छे तरह से वो अकड़ा हुआ सूट पहना होगा और गुच्ची का वॉलेट होगा और फ़ोन होगा आईफोन जो नया चल रहा है, और गाड़ी की चाबी एक्सपेंसिव होगी। मैडम मेरी लाइफ में सब कुछ है, सुकून नहीं हैगा, मैंने नींद नहीं आती। लोगों के पैसे दे दो जो लिए हुए। नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती? क्योंकि आपने अपने ऊपर प्रॉब्लम जो इतनी डाली हुई है। आप एक अच्छे घर में ज़रूर रह रहे हैं, एक लेविश कमरे में ज़रूर सो रहे हैं, लेकिन आपने उस कमरे का बिल लोगों को देना है। बिल्कुल इस तरह से उसकी प्राइस पे करनी है आपने। मैम अगर इसको हम छोटे लेवल पर लेकर आ जाए, बहुत सारे लोग हैं जो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जैसे कुछ कपड़े हैं, बहुत सारी खवातीन हैं जो हैं वो कपड़े या जो भी उनकी ज़रूरत है वो अफोर्ड नहीं कर पाती हैं, तो वो भी उधार लेकर या थोड़े टाइम के बाद किसी नई जगह पर जाना है, कोई इवेंट आ रहा है,
तो नया सूट पहन कर जाना है तो कहीं से उधार ले लिया, पैसे उठाकर वो कर लिए, तो वो इवेंट बस गुजारने तक ना, बस वेरी नेक्स्ट डे बस ये होता है इसके पैसे देने हैं, और वो पैसे हम नेक्स्ट मंथ तक देते रहते हैं, तो वो भी तो सेम ही है। इसको हम फेक शोकेसिंग कहते हैं ना। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये कपड़े आज पहने हैं और मैं किसी दूसरे चैनल पे जाऊंगी, वहाँ भी यही पहन लूंगी, अगेन कल भी मैं यही पहन लूंगी, तो कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा? बिल्कुल। इससे मेरे प्रोफेशन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि जी मैडम ने 3 इंटरव्यू में एक सूट पहना, व्हाट इज़ रॉन्ग विद दैट? अगर मैंने 3 जगह पे एक ही कपड़े पहने, आई बिलीव इन रिपीटिंग थिंग्स, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि मैं नॉर्मली लोग मुझे देख कहते हैं आप तो रिच लेडी है ना, आप तो ऐसी बातें करें, आई एम ये सेल्फ मेड रिच, यस। लेकिन ये है कि उसमें मुझे कोई फ्लॉन्ट करने का कोई चीज़ शौक नहीं। फॉर एग्जांपल, और ये शो केसिंग है ना आपकी कि आपने कहीं से उधार लिया और फिर वो उधार भी तो आपने अरेंज किया होगा। अगर आपके पास हो तो आप अपना ना बाय कर लें। एग्जैक्टली। अगर आप बाय नहीं कर सकते, और एक सिंपल सी बात ये कि सिंप्लिसिटी में ब्यूटी होती है। आप बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंट्स पहन के, बहुत लेविश कपड़े पहन के, आपको किसने कहा है? बहुत खूबसूरत ख़वातीन या मर्द जो होते हैं वो बड़े अच्छे खासे ब्रांडेड कपड़ों में भी किसी काम के नहीं लग रहे होते, जबकि उन्होंने बिल्कुल नॉर्मल से पीजेस पहने और बाल भी ब्रश नहीं हो तो शायद वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे होते हैं। तो हम बेसिकली, जैसे मैंने पहले कहा कि हमने अपनी नींद और मेंटल हेल्थ ख़राब कर ली है इस चीज़ों के पीछे कि हम फेक करना चाह रहे हैं हर चीज़ को। हम हर चीज़ को शोकेस करना चाह रहे हैं कि मुझे देख के कोई ये कह ले कि जी मैं बहुत रिच हूँ और मैं कहाँ से आता हूँ, आप कहाँ रहते हैं। मैंने बहुत सारी मेरी जो कलीग्स हैं उनको अपने साथ लोगों के साथ बात करते हुए, जो आप कहाँ से? जी मैं DHA फेज 6 एंड ऑल दैट। व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू? अगर आप ये कहें कि आप कैंट में रहते हैं या आप शालीमार गार्डन के करीब रहते हैं, व्हाट इज़ रॉन्ग विद दैट? लाइक आप क्यों अपने आप को इतना बर्बाद कर रहे हैं जहनी तौर पे और अपनी नींद ख़राब कर रहे हैं इस चीज़ में कि मैंने उससे, आप जितने झूठ बोलेंगे उतने ही तो जवाब फिर याद रखना पड़ेगा ना, फिर तो कैलकुलेशन है ना। आप बहुत ज़्यादा। इसको मैंने क्या कहा था, इसको क्या कहानी सुनाई थी मैंने, अब वहीं पे सेम कहानी सुनानी है। और हमने अपनी ज़िंदगियाँ खुद ही जो है वो मुश्किल कर दी हैं। हालांकि लाइफ इतनी मुश्किल नहीं है, आप सादा रहें और जो है दूसरों के सामने वो रिप्रेजेंट करें तो ज़्यादा आसानी रहती है, आपको बनावटी नहीं बनना पड़ता। ज़हनी सुकून होगा तो अच्छी नींद आएगी ना। आपके नज़दीक भी रिचनेस की डेफिनेशन यही है, सेहत वाली ज़िंदगी हो और जहन में सुकून हो। आप मेंटली अगर स्टेबल पर्सन है ना तो आप रिचेस्ट पर्सन है आज की लाइफ में, क्योंकि आप अगर आप ऑर्नामेंटली और जो है वो मटेरियलिस्टिकली रिच हैं तो आपके इतने दुख हैं, और ये किसी साइकोलॉजिस्ट से ज़्यादा कोई नहीं जानता। जो हमारे पास लोग वो कहते हैं ना रिची रिच आके हमारे पास जो स्टोरीज सुनाते हैं और जी मेरा कोई पैसा ले ले और मुझे सुकून दे दे, इस तरह की स्टोरीज़ हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि हम बहुत रिच हो जाएंगे और सबवेज ले लेंगे और चीज़ें करेंगे और उसके बाद हमारी लाइफ में सुकून हो जाएगा, ये नहीं होता। ये नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में सुकून नहीं है सिर्फ, बाकी सब चीज़ें हैं। जिसके पास जो नहीं होता ना उसको वही चीज़ जो है वो अट्रैक्ट करती है। वो हम एक लाइन यूज़ करते हैं ना, मनी कांट बाय हैप्पीनेस। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे पास दो, हम बताएंगे खुशियाँ कैसे आती हैं, क्योंकि वो हमारे स्टैंडर्ड बन के हुए ना कि अगर ये चीज़ लैविश लाइफ हो जाएगी तो हम खुशी में आ जाएंगे। वो खरीद लिया फिर हम क्या करेंगे। मैं उन लोगों को ये कहती हूँ कि आप एक दफ़ा किसी को कोई अपने, अगर आप कहते हैं ना मनी कांट बाय हैप्पीनेस और दूसरा कह रहे हैं मुझे दे दें, तो आप उसको एक बार दे दें, उसको पता चल जाए कि ये ट्रू बात है। थोड़ी सी ज़रा कहते हैं ना इसको, थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड सी बात है, थोड़ी सूफियास्टिक सी बात है ये, इसलिए लोग इस पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते। अगेन हमने क्योंकि चीज़ों को फेक करना बहुत फॉलो किया हुआ है ना, कि हम बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रेंड्स को, चीज़ों को फॉलो करते हैं कि जी अगर हमने किसी मॉल में से शॉपिंग नहीं की तो लोग कहेंगे कि ये पता नहीं कहाँ से शॉपिंग की, ऐसा किया वैसे किया। डबल स्टैंडर्ड्स हैं। तो डबल स्टैंडर्ड्स की वजह से पहले हम अपने आप को परेशान करते हैं, उसके बाद जो है हम अपनी नींद ख़राब करते हैं। जब आप अपनी नींद ख़राब करेंगे तो फिर क्या होगा, बीमार पड़ेंगे आप, और क्या होगा। बिल्कुल इस तरह से। डॉक्टर उस वक्त जब आपके पास कोई पेशेंट आता है और वो सिम्टम्स बता रहा होता है तो आपको उसकी बॉडी देखकर, उसकी बातें सुनकर आपको समझ आ जाती है कि इसमें नींद की कमी है, इसको और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, या बहुत ज़्यादा अपने सिम्टम्स बताते होंगे, तो आप उसका सोल्यूशन ये निकाल देते हैं कि आप अपनी नींद टाइम पर ले और सोचे कम कर दें। हमारा जो फर्स्ट जो कंसल्टेंसी सेशन होता है ना, उसके अंदर बड़ा कॉमन और फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन यही होता है कि आपकी नींद कैसी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मसाइल, बल्कि 80% लोगों के मसाइल नींद से रिलेटेड होते हैं
कि कुछ ऐसा लाइफ में ब्रेकअप्स हो गए या कोई तोड़ फोड़ हो गई या कोई इमोशनल एक्सीडेंट्स हो गए, उसके बाद उनकी नींद ख़राब हो जाती है। कई दफ़ा लोग कहते हैं कि मुझे नाइटमेयर्स होते हैं, मैं सो नहीं पाता, इंसोम्निया, हाइपरसोम्निया और स्लीप डिप्रिवेशन, ये बहुत सारे इस तरह के इश्यूज़ जो लोगों के साथ हो रहे होते हैं। उसमें यही होता है कि आपकी अगर नींद अच्छी नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले भी कहा था, हमारी बुक्स में एक टर्म होती है अनवाइंड द माइंड। अनवाइंड द माइंड का मतलब ये होता है कि आप 8 बजे के बाद अपने आप को नींद की तरफ लेके जाने के लिए पहले प्लान करें। जैसे आप कोई जो है वो मॉर्निंग में कोई अपना काम होता है, आप उसको प्लान करते हैं, उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं, तो 8 से 9 बजे के बाद अपने आप को नींद के लिए प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, थोड़ा ईज डाउन करना होना शुरू हो जाए। हम क्या करते हैं कि 8 बजे के बाद और 10 बजे के बाद अपने फ़ोन लेके बैठ जाते हैं, क्रिकेट मैच लेके बैठ जाएंगे, जो आपके पॉलिटिकल शोज़ हैं आदमी लोग वो लेके बैठ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, ख़वातीन मूवीज़ देखती हैं फ़ोन के ऊपर। आजकल ये मुझे बहुत बुरा ट्रेंड लगता है कि हैंड्स फ्री लगाई हुई है और दो हस्बैंड वाइफ रूम में बैठे हुए, दोनों अपना अपना काम करें। दिस इज़ वेरी अननेचुरल। तो ये इसकी इन चीज़ों की वजह से हम बहुत ज़्यादा जो है ना फेकिंग की तरफ जा रहे हैं, और क्योंकि हमारा माइंड ही क्लोज नहीं होता, जैसे स्विच ऑफ पे नहीं लगता बॉडी और माइंड, तो नींद नहीं आएगी। तो बहुत क्योंकि हमने अपने दिन के काम रात में शिफ्ट कर लिए। बिल्कुल इस तरह से है, अब हमारा वो स्केड्यूल ही नहीं रह गया। जैसे आपने कहा ना अनविंड द माइंड, तो बहुत सारे लोगों की यही रूटीन थी, ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद हमने सोना है, या लास्ट ही होता था कि हमने कपड़े प्रेस करने हैं और फ़ोन देखते हुए या फिर अलार्म सेट करते साथ ही सो जाना है। लेकिन अब ये होता है कि रात को फ्री होकर ना मुझे फ़लाँ ड्रामा या सीरीज़ का एपिसोड देखकर फिर वो रात वो जो है 2-2:30 बजे तक आराम से। इसके अलावा एक और बहुत बुरा ट्रेंड है ना कि हम 10-11 बजे के बाद फूड ऑर्डर कर रहे होते हैं। जो जंक फूड होता है, जो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस आती है आपकी नेचर में। आप बहुत ज़्यादा, जो लोग कहते हैं ना, एक हिंदी का वर्ड है उत्तेजित होना या गुस्से में आना, या अच्छा वर्ड है उत्तेजित होना। या उत्तेजना का मतलब ये होता है कि आप हाइपर हो रहे हैं, या बहुत ज़्यादा ओवर इम्पल्सिव हो रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा अपने आप को जो है ना वो एक्टिव फील कर रहे हैं, अपने आप को शांत रखने के लिए ऑर्डर नहीं कर रहे। तो आप जो है ना फिर वो उसके बाद आपको नींद कैसे आएगी? अगर आपने पेट भर के खाना खाया और आपका बॉडी उसको प्रोसेस कर रही है, तो आपको कैसे नींद आएगी? या आपने रात में कॉफ़ी चाय पी ली और इस तरह की चीज़ें कर ली, तो आपको नींद नहीं आएगी। उसके बाद एक और चीज़ है कि हम रूम में बैठ के आर्ग्यूमेंट शुरू कर देते हैं। आर्ग्यूमेंट शुरू करेंगे तो मेरे पास एक कपल आया हुआ था, तो हस्बैंड कहते हैं कि वाइफ कह रही थी कि मैं तो लड़ लुड़ के ये तो सो गए, मैं सारी रात रोती रही थी। तो ये इस तरह के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो कोई भी ऐसा इवेंट शाम के बाद ना कीजिए, लड़ाई ना करें शाम के बाद। हाँ, जो भी ऐसा, मैं नॉर्मली ये जो लोग क्रिकेट और फुटबॉल मैचेस देखते हैं ना, ये भी आपको अग्रेसिव करता है, ये भी आपके दिमाग को बिल्कुल अवेकनिंग मोड के ऊपर ले जाता है। उसके बाद आप उसकी एक्साइटमेंट में रहेंगे, फिर आपको नींद नहीं आएगी। टीनेजर्स में रात को जो है बहुत लेट तक गॉसिप्स करने का, चिट चैट्स करने का, लंबी कॉल्स का, जो बच्चे अफेयर्स में होते हैं या इस तरह की चीज़ों में होते हैं, इंतहाई फजूल हैबिट है ये। उसकी वजह से आपकी नींद कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि अच्छी नींद कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। आपका दिमाग काम नहीं करेगा तो आप खुद कैसे काम करेंगे? इट्स लाइक आपके कंप्यूटर का CPU काम नहीं कर रहा तो आपका कंप्यूटर का मॉनिटर भी काम नहीं करेगा। बिल्कुल इस तरह से है। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं, जैसे आपने कहा ना कि किसी एक बात को हम स्टार्टिंग में या टीनेज में या फिर एक उम्र ऐसी होती है जिसमें हमें दूसरों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई क्या भी कह रहा है, कुछ भी कह रहा है ना, हमें समझ नहीं आती है। हम अपनी अम्मी से कहते हैं आप क्यों सोच रही ना, उसने कह दिया तो कह दिया, बस ठीक है ख़त्म कर दें। अब वो टाइम हमारे पे आ रहा है, कोई एक बात जो होती है ना रात को क्लिक करती है और वो हमें सोने नहीं देती है, और हम उसी चीज़ को ओवर थिंक किए जाते हैं। इसका बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है ना कि 8 बजे के बाद अपने फ़ोन का नेट ऑफ कर दें और उसको साइलेंट पे लगा दें। क्या होगा? दुनिया में जंग लग जाएगी, आपकी ज़रूरत नहीं है। पीपल डोंट नीड यू। जब तक आप समझ नहीं रहे कि मैं सोल्जर हूँ, मुझे बॉर्डर पे खड़े रहना है, ये आपने अपने दिमाग में बात बना ली है। जब तक हम लोगों से, ह्यूमंस से बेसिकली आपको डिस्कनेक्ट होना होता है जब आपको अच्छी नींद चाहिए। तो जब आप अपने आप को डिस्कनेक्ट ही नहीं करेंगे, किसी ने कह दिया हाय तो आप वेट करेंगे अब मैं हाय का आंसर दूं, तो फिर उसने मुझे वापस आंसर नहीं दिया, तो आपकी सारी रात इसी में इसमें इतना एटीट्यूड है, ये है, वो क्या कर रहे हैं आप, अननेसेसरी वरी है, वो शायद सो गया हो आपको आंसर देके। तो इसका मतलब ये है कि आप 8 से 9, अगर बहुत 8-9 आपके लिए बहुत अर्ली है, तो आप 10-11 बजे के बाद अपने फ़ोन को साइलेंट पे लगाएं, नेट ऑफ करें, लाइट बंद करें एंड गो टू स्लीप। और बेड का कॉन्सेप्ट सोना है। बेड का कॉन्सेप्ट, लोगों ने क्या किया होता है, बेड के सामने अपनी LCD सेट की होती है, और बड़े साइज़ की LCD है जो बिल्कुल आंखों के अंदर वो घुसा होता है उसका इमेज, और वो जी उसके ऊपर एंजॉय कर रहे होते हैं, और वो पूरी रात गुजर जाती है, उनको पता ही नहीं चलता। 10 से 2 बजे की नींद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बॉडी हील हो रही होती है दोबारा से। तो जब आपकी बॉडी और ब्रेन को हील ही होने नहीं मिलेगा, हम कहते हैं ना गाड़ी गर्म हो गई है बंद कर दें,
दिमाग गर्म होता है, उसको बंद करना होता है। बंद करने का मतलब ये है कि हर तरह के कनेक्शंस बंद कर दीजिए। पुराने वक्तों में क्या होता था, अभी भी हम गांव वाली साइड पे जाएं तो लोग कहते हैं ना हम 6-7 बजे 7:30 बजे तक खाना खा लेते हैं, तो हम हैरान होते हैं कि इतनी जल्दी, तो हम तो इस टाइम पे लंच कर रहे होते हैं या वो ब्रंच हो रहा होता है या फिर तैयारी हो रही होती है रात को क्या खाना है। इवनिंग की टी हो रही होती है इस टाइम पे, तो या कोई स्नैकिंग हो रही होती है, तो आपने डिनर भी कर लिया और वो चारपहिया बिछा के लोग मासूम सो गए होते हैं, तो वो अच्छी लाइफ है क्योंकि वो पूरी नींद ले रहे हैं। अगेन इसमें एक और रिसर्च ही आ जाती है, पुरानी रिसर्चेस के अकॉर्डिंगली नींद 8 घंटे की ज़रूरी है, लेकिन नई रिसर्चेस के अकॉर्डिंगली डीप स्लीप चाहे वो 3 से 4 घंटे की इज़ इम्पॉर्टेंट। पावर नैप जिसे हम कहते हैं, पावर नैप ही रात में भी बेशक, जैसे आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ बहुत ज़्यादा लंबी नींद, मैं नहीं सो सकती। आई एम नॉट अ बेड वार्म काइंड ऑफ अ पर्सन। कुछ लोग बेड वार्म्स होते हैं, उनको हर वक्त, और उनके उसके बाद भी वो फ्रेश नहीं होते। वो इसलिए नहीं होते क्योंकि वो बेड के ऊपर या तो फ़ोन का यूज़ कर रहे होते हैं या फिर वो कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चल रहा होता है। तो अपने आप को डिस्कनेक्ट करना जो है लोगों से, कल्चर से, सोसाइटी से और ह्यूमन से बेसिकली बहुत ज़रूरी है टू हैव अ गुड स्लीप। बिल्कुल इस तरह से है, लेकिन हम ऐसा इनमें से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। रात को हमने खाना ऑर्डर करना है, दूसरों की अननेसेसरी बातों पे हमें ओवरथिंक करना है, अगर हमारे पास पैसे कम हो गए उसके बारे में सोचना है, अब नया जुगाड़ लगाना है। बहुत ज़्यादा लोगों की चालाकियों में भी नींद नहीं आती है, सुबह किसके साथ चालाकी करनी है, किसके साथ झूठ बोलना है, ये सब चीज़ें भी साथ साथ ही चल रही है हमारी सोसाइटी में। अच्छा, इसमें एक सिंपल सी, जैसे आपने कहा ना कि अगर हमने कोई चीज़ करनी है उसकी टेंशन में नींद नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो क्या जो आप परेशानी उस वक्त 2 घंटे ले रहे हैं तो उससे पैसे आ रहे हैं? नहीं आ रहे, नहीं तो सबके पास हो जाए। या अगर किसी ने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया, कोई परेशानी होगी, आपको नींद इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उसने मुझे ब्रेकअप क्यों कर लिया, यू आर फाइंडिंग द रीज़न यही है कि ही वॉज और शी वॉज नॉट अ लॉयल पर्सन, दैट इज़ ऑल। आपके सोचने से क्या वो वापस आ रहा है, या आपके साथ खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई चीज़ हो गई, या आपका, देखें किसी बड़े इमोशनल एक्सीडेंट से गुजरने के बाद कुछ दिनों की नींद डिस्टर्ब होना इज़ वेरी नेचुरल, आप ह्यूमन हैं। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को प्रोसेस किए चले जा रहे हैं, उसी चीज़ को रिपीटेडली सोचते चले जा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, अपने साथ जो है ना एक टेंशन और एक बीमारी को अपने साथ सुला रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और लोग फिर आके कहते हैं मेरी बॉडी तो लेटी होती है बेड के ऊपर लेकिन दिमाग चल रहा है। प्रॉपर्ली वर्ड बोलते हैं कि ट्रेन चल रही होती है। तो ट्रेन इसलिए चल रही होती है क्योंकि आपने एक एक्सीडेंट हो गया, एक चीज़ हो गई, उसकी हीलिंग प्रोसेस तक तो आप परेशान हुए या उसके लिए स्टेप्स ले सकते हैं, उसके बाद जो चीज़ आप करें दैट इज़ एक्स्ट्रा, तो फिर आप अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज़ करें। बिल्कुल इस तरह से। डॉक्टर उस पर पैगाम देना चाहेंगी कोई? पैगाम ये देना चाहूँगी कि कम सोएं लेकिन बहुत अच्छा सोएं, और डीप स्लीप जो है ना उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज़ वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। बिल्कुल इस तरह से। बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह प्रोग्राम में आकर इतनी दिलचस्प बातें करने के लिए, और जो चीज़ लोग फीस देकर आकर आपसे थेरेपी लेते हैं वो यहाँ पे मैं ऐसे ले लेती हूँ, अपने सवाल रखती जाती हूँ और आप उसको क्लियर करती जाती हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर उस्मा।